नमस्कार। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अपना घर होने का सपना, ये एक बहुत बड़ा सपना होता है और इसी सपने को साकार करने में मदद करने के लिए एक खास स्कीम है। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, हाउस बिल्डिंग एडवांस, या जिसे हम HBA भी कहते हैं। अच्छा, क्या कभी सोचा है कि कोई ऐसा होम लोन भी हो सकता है जो लाखों रुपए बचा दे? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है और यही तो है इस स्कीम की सबसे बड़ी, सबसे खास बात। तो चलिए इस पूरी बातचीत में हम HBS के ऑफिशियल नियमों को एकदम आसान भाषा में समझेंगे और फिर देखेंगे कि जब हम इसकी तुलना एक आम बैंक लोन से करते हैं तो ये कहाँ टिकता है। सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये HBA है क्या और इसे घर बनाने का एक स्पेशल रास्ता क्यों कहा जा सकता है। देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो हाउस बिल्डिंग एडवांस यानी HBA केंद्र सरकार की तरफ से अपने कर्मचारियों के लिए एक तरह का लोन है। इसका सीधा सा मकसद है घर बनाने या खरीदने में उनकी आर्थिक मदद करना। और हाँ, जो भी जानकारी हम यहाँ देख रहे हैं वो सीधे सरकारी दस्तावेजों से है। स्क्रीन पर जो ये ज्ञापन दिख रहा है, ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का है, जो इस स्कीम के नियम बनाता है। मतलब सारी जानकारी एकदम पक्की और भरोसेमंद है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। HBA स्कीम के जो खास नियम हैं, जो आंकड़े हैं, उन्हें एक एक करके समझते हैं। इस स्कीम की सबसे अच्छी बातों में से एक है इसका लचीलापन। मतलब HBA का पैसा सिर्फ नया घर बनाने में ही नहीं, बल्कि अगर प्लॉट लेकर उस पर घर बनाना हो या कोई बना बनाया घर या फ्लैट खरीदना हो, यहाँ तक कि अपने पुराने घर को और बड़ा करना हो, और तो और किसी दूसरे बैंक का होम लोन चुकाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि इसका फायदा उठा कौन सकता है। तो देखिए, इसके लिए केंद्र सरकार का परमानेंट एम्प्लॉय होना जरूरी है, या फिर अगर कोई अस्थायी कर्मचारी है तो उसकी कम से कम 10 साल की लगातार सर्विस होनी चाहिए। और एक बहुत जरूरी शर्त ये भी है कि कर्मचारी या उनके जीवन साथी के नाम पर पहले से कोई और घर नहीं होना चाहिए। इस स्कीम में ज्यादा से ज्यादा 25 लाख रुपए तक मिल सकते हैं, या फिर 34 महीने की बेसिक सैलरी। इन दोनों में से जो भी कम होगा उतनी रकम एडवांस के तौर पर ली जा सकती है। और अगर घर को बड़ा करना है तो उसके लिए ये लिमिट 10 लाख रुपए है। अब जो चीज स्क्रीन पर दिख रही है वो बहुत दिलचस्प है। ये ब्याज दर का ऑफिशियल सबूत है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ये सीधा वित्त मंत्रालय की तरफ से है। तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए HBA पर जो ब्याज दर तय की गई है वो है 7.44%। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। यह साधारण ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं। इसका मतलब ब्याज सिर्फ मूल रकम पर लगता है, जो कुल बचत पर बहुत बहुत बड़ा असर डालता है। HMBA नियमों में एक कमाल का क्लॉज है, इंटरेस्ट में रिबेट यानी छूट का। इसके हिसाब से अगर लोन की सारी शर्तें पूरी की जाती हैं और समय पर पूरा पेमेंट होता है तो ब्याज दर पर 2.5% की सीधी छूट मिल जाती है। तो इस 2.5% की छूट के बाद जो असल ब्याज दर बनती है वो क्या है? ये घटकर रह जाती है सिर्फ 4.94%। जरा सोचिए, मार्केट में ऐसी दर मिलना लगभग नामुमकिन है, और सच कहूं तो यही HBA की सबसे बड़ी ताकत है। तो अब समय है आमने सामने की टक्कर का। चलिए आंकड़ों के मैदान में देखते हैं कि HBA एक आम बैंक लोन के मुकाबले कहां खड़ा होता है। तो इस वित्तीय मुकाबले में हमारे दो दावेदार हैं। एक तरफ है सरकारी कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस और दूसरी तरफ है एक औसत बैंक होम लोन। और ये टेबल, अरे वाह, ये तो पूरी कहानी खुद ही बता रही है। जरा ब्याज दर पर नजर डालिए। HBA में है सिर्फ 4.94% और बैंक लोन में लगभग 8.65%। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि हर महीने की किश्त यानी EMI में करीब करीब 8,861 रुपए की सीधी बचत। और रुकिए, सबसे बड़ी बात तो अभी बाकी है। 20 साल में कुल ब्याज पर सोचिए जरा, पूरे 21 लाख रुपए से भी ज्यादा की बचत। कमाल है ना? और हाँ, कोई प्रोसेसिंग फीस भी नहीं, वो अलग। ये बार चार्ट देखिए, ये हर महीने की बचत को और भी साफ साफ दिखा रहा है। HBA और बैंक लोन की EMI के बीच का फर्क कितना बड़ा है, ये यहाँ एकदम साफ नजर आ रहा है। ये हर महीने जेब पर पड़ने वाले बोझ को सच में बहुत कम कर देता है। अच्छा, तो इतनी सारी बातें जानने के बाद
अब प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है। तो अगर कोई आवेदन करना चाहे तो प्रोसेस काफी सीधी सादी है। पहला स्टेप है तैयारी का, मतलब सारे जरूरी कागजात इकट्ठा करना। दूसरा स्टेप है अपने डिपार्टमेंट के थ्रू एप्लीकेशन जमा करना। तीसरे स्टेप में डिपार्टमेंट सारी चीजों की जांच पड़ताल करेगा और मंजूरी देगा। और बस आखिरी यानी चौथे स्टेप में लोन का पैसा मिल जाएगा। तो अब इस सारी जानकारी को देखने समझने के बाद ये सोचना जरूरी है कि क्या हाउस बिल्डिंग एडवांस एक सही विकल्प है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार ये है कि HBA स्कीम के फायदे बहुत जबरदस्त हैं। ब्याज पर 21 लाख से ज्यादा की बचत, काफी कम महीने की किस्त, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं और साधारण ब्याज, ये सारी चीजें मिलकर इसे एक बेहद फायदेमंद ऑप्शन बनाती हैं। तो अब जब सारे नियम और फायदे सामने हैं, सवाल यही उठता है कि अगला कदम क्या होगा। इस बेहतरीन मौके के बारे में सोचना तो बनता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।